हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉवेल के बारे में जिसका नाम है द स्कारलेट लेटर और इसको दोस्तों नथानियल हॉटसन ने लिखा हुआ है। दोस्तों ये एक अमेरिकन ऑथर हैं और साथ ही साथ में अगर हम इसके द स्कारलेट लेटर इस नॉवेल के बारे में बात करें तो ये जो नॉवेल है दोस्तों एक तरीके की रोमांटिक नॉवेल है। और साथ में ये जो इसके अगर टाइटल की बात करें दोस्तों यहाँ पर द स्कारलेट लेटर्स जैसा कि लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों का मतलब पता होगा बट स्कारलेट का मतलब नहीं पता होगा। तो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ। ये एक तरीके की दोस्तों उपाधि होती है या फिर पदवी होती है। जैसे कि कोई अगर मोटा आदमी है तो उसको हम मोटा बोलेंगे, जैसे कोई आदमी अच्छा है बुरा है तो उसको अच्छा बुरा बोला जाएगा, जैसा भी आदमी होता है तो उसका हम एक तरीके की उसकी उपाधि या फिर पदवी उसको प्रदान करते हैं ना। तो उसी तरीके से दोस्तों ये स्कारलेट लेटर का मतलब क्या कि कुछ भी एक तरीके का मतलब लेटर दिया जाएगा उसको। यहाँ पर एक जो पूरी नॉवेल है दोस्तों वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि ये एक ए लेटर की कहानी है जो कि एक औरत को पहनाया जाता है। और ये जो ए लेटर है ये क्या है दोस्तों, एक तरीके का सिंबल है, एक तरीके का स्कारलेट है, मतलब कि एक तरीके की उपाधि है जो कि उस औरत ने जो भी पाप किया था उसका सिंबल है कि ये जो सेम का उपाधि है, मतलब कि जो भी उसने पाप किया था इस वजह से उसको ए लेटर हमेशा अपने गले से लगा करके, मतलब कि हमेशा उसको ए लेटर को पहन करके ही रखना है, ठीक है। जिससे कि सभी लोग जो भी चार लोग उसको देखें तो ये समझ पाएं कि उसने कोई ना कोई सिन किया है, उसने कोई ना कोई पाप किया है। और उसको साथ ही साथ में उस औरत को भी एक चीज़ का गिल्ट आए, ये भी महसूस हो कि उसने भी कोई ना कोई पाप किया है, ठीक है। हमेशा उसको इस चीज़ का अफसोस रहना चाहिए, हमेशा उस चीज़ का उसको गिल्ट रहना चाहिए कि उसने कोई पाप किया है। इस वजह से ही इसको ये एक लेटर पहनने को मिल रहा है, ठीक है। तो स्कारलेट क्या है, एक तरीके की उपाधि है जो कि नॉर्मली उस आदमी को दिया जाता है। हर किसी को दे सकते हैं, अच्छे बुरे आदमी को कोई भी उपाधि का तो मतलब नहीं बनता। लेकिन नॉवेल में क्या दोस्तों है, एक तरीके की उपाधि है जो कि एक औरत को दी गई है। और ये इस औरत का नाम क्या है दोस्तों, हेस्टर। यहाँ पर जो हेस्टर उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये पूरे जो भी नॉवेल है उसकी प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि पूरे नॉवेल की दोस्तों हीरोइन है। और इसी पर बेस्ड ये पूरी नॉवेल भी बनाई गई है। ये दोस्तों हेस्टर जो है, हेस्टर को ही ए लेटर को हमेशा अपने गले से लगा करके रखना होता है, मतलब कि जिससे कि सभी लोग उसको देख पाएँ और समझ पाएँ कि इसने कोई ना कोई पाप किया है। अब इसने क्या पाप किया होता है इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया जा रहा है, जो भी समरी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, द स्कारलेट लेटर, जो कि एक रोमांस है, मतलब कि एक रोमांटिक वर्क है, जो कि नॉवेल है, रोमांटिक नॉवेल है, जो कि अमेरिकन ऑथर नथानियल हॉटसन के द्वारा लिखी गई है। और इसको दोस्तों पब्लिश कब करवाया गया था, 1850 में इसको पब्लिश करवाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऐसा आपको ध्यान में रख करके बताना है। अभी देखिए क्या है कि जो स्कारलेट लेटर है इसका मतलब क्या है इस पूरी नॉवेल में, सिंबल ऑफ सेम, मतलब कि जो भी इस स्कारलेट लेटर को ये जो औरत पहनती है, हेस्टर पहनती है, वो एक तरीके का सिंबल ऑफ सेम का मतलब कि उसने कोई ना कोई पाप किया है। इस वजह से ही इसको ये लेटर को हमेशा पहन करके रखना हो रहा है, जिससे कि एक तरीके की आइडेंटिटी है कि उसने कोई ना कोई पाप किया है, ठीक है। अब लेकिन जो जैसे जैसे टाइम जो होता है वो पास होता है, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि जैसे ही टाइम जो होता है वो पास होता है, तो जो कि एक तरीके की उपाधि उसको दी गई थी, जो कि एक तरीके का ये जो ए नाम का सिंबल था उसको हमेशा पहन करके रखना होता था। और ये जो ए लेटर का सिंबल है ये दोस्तों क्या है, हमेशा उसको अपने गले में इस पहन करके रखना होता था। और इसका मतलब होता था सेम, कि इसने कोई ना कोई पाप किया है, इस वजह से इसको पहन करके रखना होता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो लेटर का मतलब होता है वो धीरे धीरे बदल जाता है। इस औरत को सबसे पहले तो ये पाप के लिए पहनाया गया था, बट बाद में इसको खुद भी पहले तो गिल्ट आता था पहनने में कि मुझे ये ऐसा लेटर पहनना पड़ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट ये धीरे धीरे बाद में क्या होता है कि ये अपने मन से ही उस लेटर को खुद ही पहनने लगती है, ऐसा प्राइड के तौर पे। पहले तो उसने जो भी पाप किया होता है उसको उस पर शर्मिंदगी महसूस होती है, बट वो धीरे धीरे उसको अपने पाप पर कोई भी उसको शर्म नहीं रह जाता है और वो उस चीज़ को प्राइड मानती है और उस
लेटर को जरूर से पहन करके रखती है। वो ये शो करना चाहती है कि ये जो लेटर है वो किसी तरीके का सेम का सिंबल नहीं है, वो एक तरीके से प्राइड का सिंबल है। ठीक है, तो आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो बात केवल थी जो भी हमारा जो भी नॉवेल का टाइटल है द स्कारलेट लेटर की। ठीक है, तो इट बिकम्स पावरफुल सिंबल, मतलब कि एक तरीके का प्राइड का सिंबल बन जाता है जैसे जैसे समय बीतता है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ये जो नॉवेल है ये एक तरीके से पूरे विलेज में सेट करी गई है जो कि न्यू इंग्लैंड की है। और जो इसका जो इस पूरी नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, हेस्टर। हेस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना। हेस्टर जो पूरे प्ले की जो पूरा नॉवेल है उसकी हीरोइन है और इसी को बेसिस रख करके पूरी नॉवेल को लिखा गया है। ये एक तरीके की यंग वूमेन है जो कि जिसने अभी अभी एक नई लड़की को जन्म दिया है, मतलब कि एक लड़की है उसने इसको जन्म दिया है और ये एक तरीके की यंग वूमेन है, मतलब कि एकदम जवान है, जवान औरत है और अभी अभी इसने एक लड़की को जन्म दिया है। और जैसे ही इसने इस लड़की को जन्म दिया है बिना किसी शादी के, जैसे मतलब कि इसने बिना इसकी जो शादी हुई है वो तो हुई नहीं और इसने एक लड़की को जन्म दे दिया। तो इसका मतलब कि सीधा सा बनता है कि इसका किसी ना किसी आदमी के साथ में अफेयर चल रहा होगा। तो अब जो है ये जो कहानी है उसमें क्या जो दोस्तों होता है, हेस्टर को एक तरीके से बीच चौराहे में खड़ा किया जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जो भी है आदमी औरतें सब कोई आते हैं और उससे उसके लवर का नाम पूछते हैं कि तुम्हारे लवर का नाम कौन है, जो ये जो लड़की पैदा हुई है इसका एक्चुअल में पिता कौन है। सभी लोग इससे इसके बारे में पूछते हैं कि तुम अपने लवर का नाम बताओ, डिस्क्लोज करो और तुमको हमेशा अपने गले में ए नाम के लेटर को वियर करना होगा, तुमको हमेशा इसको पहन करके रखना होगा जिससे कि तुमको पता चल सके, तुमको हमेशा गिल्ट फील में आए कि तुमने कोई ना कोई पाप किया है, तुमने इस पाप को क्यों किया। और सभी लोग तुमको पहचान पाएंगे इस ए नाम के लेटर से कि तुम एक पापी हो। ठीक है, तो ये जो हेस्टर है वो उस समय कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम खोई खोई सी हुई रहती है क्योंकि वो चौराहे के बीच में खड़ी है और सभी लोग उसको एक तरीके से कुछ ना कुछ मतलब कि यातनाएं दे रहे हैं, उसको तड़पा रहे हैं और सभी लोग उसको बहुत ही बुरा सा बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन तभी जो है एक आदमी सामने से निकल करके आता है जिसका नाम होता है दोस्तों यहाँ पर रॉगर चिलिंगवर्थ। यहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर है नॉवेल में वो भी आपको ध्यान रखना है, रॉगर चिलिंगवर्थ। ठीक है, ये आदमी निकल करके आता है और सभी लोगों जो भी इसको लोग बुरा सा बोल रहे होते हैं उनको समझाता है कि हमको इस औरत के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इसने इसके साथ में जो भी इसका लवर होगा केवल इसकी गलती नहीं है, इसके लवर की भी उतनी गलती होगी जितनी कि इसकी भी गलती है। तो सभी लोग इससे इसके लवर का नाम पूछते हैं बट जो हेस्टर है वो कुछ भी नहीं बताती और वो चुपचाप खड़ी रहती है। अब ये जो आदमी है दोस्तों यहाँ पर रॉगर चिलिंगवर्थ है, वो ये जो आदमी है दोस्तों वो एक्चुअल में हेस्टर का पति होता है। ठीक है, इसका लवर नहीं होता बट ये इसका पति होता है। पहले होता क्या है दोस्तों, जो रॉगर चिलिंगवर्थ है ये क्या होता है दोस्तों, इसका हस्बैंड होता है जिसकी इसके साथ में शादी हुई होती है बट ये अपने आप को विडो के तरीके ऐसा ट्रीट करती है क्योंकि इसका जो हस्बैंड है रॉगर चिलिंगवर्थ है वो कुछ समय पहले इसको छोड़ करके चला गया था। अब वो ये ऐसा सोचती थी कि इसका जो हस्बैंड है वो मर चुका होगा, तो इसने तभी इसको एक आदमी से प्यार हो गया होगा और वो उसके अफेयर में फंस गई होगी। ठीक है, किसी दूसरे आदमी के साथ में अफेयर चलने लगा होगा क्योंकि ये उसको ऐसा फील आता होगा कि वो एक तरीके से विडो है, जो उसका जो हस्बैंड है वो तो भाग गया है या फिर भाग गया है, तो इसका सीधा सा मतलब यही बनता है कि वो तो मर गया होगा। तो लेकिन ये जैसे ही रॉगर चिलिंगवर्थ है जैसे ही पूरे बीच चौराहे के बीच में आता है और अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, केवल हेस्टर के सामने ही डिस्क्लोज करता है क्योंकि हेस्टर को ही पता होता है कि ये इसका पति है और रॉगर चिलिंगवर्थ को ही पता होता है कि ये इसकी पत्नी है। तो इन दोनों को ही पता होता है, बाकी जो भी लोग खड़े होते हैं उनके लिए तो जो रॉगर चिलिंगवर्थ है वो एक तरीके का नॉर्मल आदमी है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हेस्टर के ऊपर सिंपैथी दिखाता है और वो ये लोगों से बोलता है कि हमको इसके साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इसको जो जितनी सजा मिल रही है साथ ही साथ में इसके लवर को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल कुछ भी हो, अब जो रॉगर चिलिंगवर्थ है वो हेस्टर से अकेले में जाकर के मिलता है और
अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, कंसील करता है, डिस्क्लोज करता है उसके सामने। वो ये बताता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं मरा नहीं था, तो जो कि तुमने दूसरा लवर बना लिया और एक लड़की कुछ भी जन्म दे दिया, मैं मरा नहीं था, मैं तो किसी दवाई का काम करने के लिए, मैं तो एक वैद्य बनने के लिए यहाँ से चला गया था तुमको बिना बताए। तो इसकी भी गलती नहीं होती है, हेस्टर की भी गलती नहीं होती है, वो भी ये सोच लेती है कि जो इसका हस्बैंड है वो मर जाता है। फिलहाल कुछ भी हो, इनके बीच में जो भी वो होता है वो थोड़ा सा कुछ दूर होता है। अभी देखिए जो इसकी जो लड़की है जिसका नाम यहाँ पर पर्ल यहाँ पर बताया गया है, कहानी में 3-4 ही कैरेक्टर हैं जिनके आपको नाम ध्यान रखना है। तो हेस्टर जो है, जो कि पर्ल नाम की इसने एक लड़की को जन्म दिया है, तो ये क्या करती है, अब ये जो औरत है यानी कि जो हेस्टर है वो रॉगर चिलिंगवर्थ से बोलती है कि चलो ठीक है, अब जो भी हुआ वो तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर देखिए जो रॉगर चिलिंगवर्थ है उसके मन में ये चल रहा होता है, वो ये चाहता है कि जो हेस्टर है वो अपने लवर के नाम को डिस्क्लोज करे। वो ये चाहता है कि जो हेस्टर है वो अपने लवर के नाम को बताए कि कौन इसका एक्चुअल में लवर है। बट जो हेस्टर है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो ये मतलब कि वो उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं करती है, ठीक है। तभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आगे कि he finds his wife forced to wear the scarlet letter A on her dress punishment for her adultery। वो ये देखता है कि उसको A लेटर पहनने के लिए मिला हुआ है। अब देखिए जो हेस्टर है वो हमेशा ये नाम को बताने से मना कर देती है, वो अपने लवर के नाम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। लेकिन जो चिलिंगवर्थ है वो उसका ऑब्सेस्ड बन जाता है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं जुनून सवार हो जाता है इस चीज़ को लेकर के कि कुछ भी हो जाए हेस्टर के लवर का नाम मुझे पता लगाना ही है कि कौन ही एक्चुअल में इसका लवर है, जिससे कि मैं उसको भी परेशान कर सकूं, मैं उसको भी थोड़ा सा कष्ट पहुंचा सकूं और लोगों के सामने उसको लेकर के आ सकूं, जिससे मैं ये बता सकूं कि जो मेरी पत्नी है वही पूरी तरीके से गलत नहीं है, गलत वो आदमी भी है जिसने इसके साथ में गलत किया है, ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, उसको वो एकदम उसके ऊपर जुनून सवार है, जो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ है उसके अंदर ये जुनून सवार है कि वो किसी तरीके से इसके लवर का नाम पता करे, और वो ऐसा कर भी लेता है। वो एक डेमिसडेल नाम का एक जो पादरी होता है, जैसे चर्च में जिसको पादरी बोलते हैं ना, जो भी वो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी चर्च के मिनिस्टर्स होते हैं उनको पादरी ऐसा बोलते हैं। उस समय क्या था दोस्तों कि इन लोगों का ही राज्य था, ये लोग जो बोल देते थे वही होता था। तो डेमिसडेल को वो समझ जाता है कि यही इसका एक्चुअल में लवर है। अब ये देखिए जो दोस्तों डेमिसडेल है ये क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का पादरी होता है जो चर्च वगैरह में रहते हैं। अब जो हेस्टर है इसकी जो लड़की है वो भी धीरे धीरे बड़ी हो गई है। अब लोगों ने इसको और भी एक चीज़ का टॉलरेट करना स्टार्ट कर दिया है, वो ये चाहते हैं कि हेस्टर को इसकी लड़की से अलग कर दिया जाए, जिससे कि हेस्टर ने जो भी पाप किया है उसका इफेक्ट उसकी लड़की के ऊपर ना आ जाए कहीं पर, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसको उसकी लड़की से अलग करना चाहते हैं। बट जो डेमिसडेल है जो कि किसी चर्च का एक पादरी है, वो ऐसा बोलता है कि नहीं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, जो एक माँ है उसको उसकी लड़की से अलग नहीं करना चाहिए। तो जो पर्ल है वो हम अपनी माँ हेस्टर के साथ में ही रहेगी, ठीक है। तो जब चिलिंगवर्थ को ऐसा पता चलता है कि डेमिसडेल जो है वो हेस्टर का साइड ले रहा है और ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो उसको जब ये पता चल जाता है कि डेमिसडेल जो है वही एक्चुअल में हेस्टर ने जिस बच्ची को जन्म दिया उसका फादर है और हेस्टर का लवर भी है, ठीक है। जब उसको ये बात पता चलती है तो जो चिलिंगवर्थ होता है दोस्तों वो धीरे धीरे उसको परेशान करने लगता है, डेमिसडेल को परेशान करने लगता है। वो धीरे से ये तो नहीं डायरेक्ट तौर पर बोलता कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट वो ये चाहता है कि जो डेमिसडेल है वो अपने खुद मुँह से इस बात को कबूल करे कि उसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसने ऐसा किया, या फिर वो अपने मन से अपने खुद ही मुंह से इस बात को कबूल करे कि वही जो भी बच्ची है, जो भी पर्ल नाम की लड़की है जिसको हेस्टर ने जन्म दिया है, वही उसका फादर है, ठीक है। बट जो डेमिसडेल है वो कुछ नहीं बोलता और वो अपने गिल्ट के चलते वो भी उसको कहीं ना कहीं अपने मन में इस चीज़ को लेकर के गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जो मैं कर रहा हूँ वो हेस्टर के साथ में गलत हो रहा है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक तरीके का गिल्ट है, यहाँ पर गिल्ट
लिखा हुआ है ना, तो उसके मन में भी इस चीज़ को लेकर के गिल्ट है और इस गिल्ट के चलते वो दोस्तों बीमार भी हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी रॉबर्ट चिलिंगवर्थ है दोस्तों, ये वैद है, ये कुछ समय पहले वैद की पढ़ाई पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, तो अभी इसको काफ़ी अच्छा नॉलेज है जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में। तो जो डेमिस डेल है वो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ के पास में जाता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता कि ये इसका हेस्टर का हस्बैंड होगा, वो तो उसके पास में जाता है दवाइयों के पर्पज से। बट जो चिलिंगवर्थ है वो उसको कहीं ना कहीं टॉर्मेंट करना स्टार्ट कर देता है। टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यातनाएं देना, परेशान करना, किसी को तड़पाना, ठीक है। तो वो डेमिस डेल को परेशान करने लगता है और वो उससे ये बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई ना कोई पाप किया हो, तो इसी वजह से ही तुमको इस बीमारी से का सामना करना पड़ रहा है, तुम मुझे वो बताओ कि जो भी तुमने पाप किया हो, तो जिससे कि मैं उसका उपचार कर सकूं। इस तरीके से वो डेमिस डेल को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और वो ये चाहता है कि जो डेमिस डेल है वो अपने मुंह से इस बात को कबूल कर ले कि मैं ही हेस्टर का लवर हूँ, ठीक है। बट जो डेमिस डेल है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और हेस्टर भी नहीं चाहती कि डेमिस डेल ऐसा कुछ करे। तो ये दोनों क्या करते हैं, हेस्टर और डेमिस डेल जो दोस्तों होते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके का प्लान बनाते हैं कि हम दोनों मिलकर के अपनी बच्ची के साथ में, अपनी लड़की के साथ में किसी दूसरे देश में भाग जाएंगे। बट जो डेमिस डेल है उसकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने मन से गिल्ट से ही भरा हुआ है और वो सबके सामने दूसरे दिन चौराहे में जाकर के इस चीज़ को डिस्क्लोज कर देता है, इस चीज़ को सबके सामने लेकर के आता है कि मैं ही हेस्टर का हस्बैंड हूँ और मैं ही उसने जिस लड़की को जन्म दिया है उसका मैं फादर हूँ, ठीक है। तो अब ये जब डेमिस डेल ऐसा बोल देता है और बोलते ही बोलते दोस्तों अपनी बीमारी के चलते ही सीधे से मर भी जाता है। यहाँ पर ये बताया भी गया है कि जो इंड डेमिस डेल जो होता है वो इस चीज़ को सबके सामने बोल देता है और इस चीज़ को कबूल कर लेता है कि उसने ऐसा पाप किया है और जो भी वो हेस्टर के पाप का बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि हेस्टर का लवर वही है, डेमिस डेल ही है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। पब्लिक में जाकर के वो सारी चीज़ को मान लेता है, कॉन्फेस कर लेता है और इस चीज़ को एडल्ट्री जो भी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही साथ में वो मर भी जाता है। उसी समय सभी लोगों के सामने वो मर भी जाता है। अभी दोस्तों क्या है, देखिए कि वो तो मर चुका है, ठीक है। अब ओनली जो हेस्टर है, अब जो हेस्टर है उसको ही सारी चीज़ों को फेस करना है, आगे का जो भी फ्यूचर उसका होने वाला है उसी को फेस करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जो हेस्टर है, ओनली हेस्टर कैन फेस द फ्यूचर ब्रेवली। जो हेस्टर है वही पूरे फ्यूचर को ब्रेव तरीके से, पूरी साहस की तरीके से ब्रेव तरीके से फेस करती है और वो क्या करती है, वो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ को भी छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि उसने उसके लवर को इतना ज़्यादा परेशान किया होता है, तो वो भी उसको छोड़ करके चली जाती है, अपनी बेटी को लेती है और वो छोड़ करके किसी दूसरे गांव में चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू लाइफ को वो जीती है और न्यू लाइफ को जीते जीते वो क्या करती है, अपनी जब उसकी लड़की जो होती है वो बड़ी हो जाती है, वो भी उसकी एक अच्छे घर में शादी कर देती है और अकेले वो बचती है, ठीक है। जब बहुत ही साल बीत जाते हैं, ईयर्स लेटर, जो हेस्टर होती है वो फिर से क्या करती है, जो भी वो स्टार्टिंग में ए लेटर को पहनती थी, अब वो फिर से उस ए लेटर को पहनना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इस बार जब वो उस चीज़ को वियर करती है, स्कारलेट लेटर को वियर करती है, तो वो ऐसा नहीं सोचती कि ये एक तरीके का सेम का सिंबल है, बट वो पूरे प्राइड के साथ में, पूरे गर्व के साथ में उस लेटर को पहनती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने पूरे फ्यूचर को, जितनी भी सारी उसके सामने मुसीबतें आई, उसने पूरे साहस के साथ में, ये तो मैटर नहीं करता कि उसने क्या किया पास्ट में, बट अभी जो भी है उसने सारी चीज़ें सही तरीके से निपटाई। जो डेमिस डेल था उसने भी सबके पब्लिक में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही हेस्टर का लवर था, ठीक है, ये भी इस चीज़ उसने एक्सेप्ट करी। तो अभी जो हेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के उसके मन में कहीं ना कहीं एक प्राइड है, कि गर्व है कि उसने पर जो भी उसकी लड़की थी उसकी भी एक अच्छे घर में शादी कर चुकी है। तो अब वो जो ए नाम का लेटर है वो पूरे प्राइड के साथ में वो अपने गले में पहनती है और जब उसकी डेथ हो जाती है, जैसे ही जब वो जो डेथ हो जाती है जब हेस्टर की, तो उसकी जो भी उसकी डेड बॉडी होती है उसको डेमिस डेल के बगल में ही बरीड किया जाता है, उसके बगल में उसको उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को दफना दिया जाता है और उनके जो भी टॉम स्टोन होते हैं, मतलब जो भी उनके वो बोलते हैं ना, जैसे जो दबे होते हैं
जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं ना, कि जो भी उनके कब्र होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, द लेटर ए लिख दिया जाता है लास्ट में। इस तरीके से जो नॉवेल होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो पूरी नॉवेल है वो एक ए लेटर की कहानी है। अभी दोस्तों हम लोगों ने इस पूरी नॉवेल को कवर किया। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने द ओल्ड मैन एंड द सी, इस वाली नॉवेल को कवर किया था, और भी बहुत सारे प्लेस को, जैसे कि द एम्परर जोन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ओके, और साथ ही साथ में हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, इन सारे प्लेस को और नॉवेल्स को हम लोग ने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को जा करके। इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट एरिया है, ये जो टेक्स्टेड एरिया है, ये एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिखने में आसानी होगी अगर आपका जो भी पेपर है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो एकदम सिंपल तरीके से लिखी गई है, और जितना अच्छे से हो सका उतने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के सामने इसको समझाने का कोशिश किया, जो भी पूरी कहानी है इसको बताने की कोशिश किया। और ये जो पूरे जो भी टेक्स्टेड एरिया है, जो भी पूरा PDF का लिंक है दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे कि अगर आप चाहें तो इसको अपने आंसर्स वगैरह में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मीट यू वेरी सून इन एन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।